तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशनशिप होती है। तो चलिए थोड़ा बहुत इनके रिलेशनशिप्स के बारे में देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो ए बी एंड सी है ये तो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, और जो ये एक्स स्क्वायर या एक्स है ये हमारे वेरिएबल्स हैं। एक्स की जगह हमारा कोई सा भी और कोई सा भी वेरिएबल्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल एस टी क्यू पी आर जेड ये भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में हम एक्स ही मिलते हैं हमें सॉल्व करने के लिए। तो इनका जो जीरो फाइंड होता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इनके दो जीरो फाइंड होंगे। एक को हम अल्फा लेते हैं और दूसरे को बीटा लेते हैं। तो इनका जो जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप होता है, फर्स्ट आपका ये है कि जो जीरोज आते हैं उनका जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे जो दो जीरो हैं अल्फा बीटा, उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो सी अपॉन ए के इक्वल्स होते हैं, यानी अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो इन रिलेशनशिप्स की हमें उसमें क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज अपना। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब कि जो क्वेश्चंस दिए हैं पॉलिनोमियल्स के, उसमें आपके इनके जीरोज फाइंड करने हैं और ये हमें वेरीफाई करना है कि इनकी रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ये प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू आएगी वन, बी की वैल्यू आएगी माइनस टू और सी की वैल्यू आएगी माइनस एट। हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसका जीरोज निकालना है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा फैक्टराइज करना। हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यानी मिडल टर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो इस टाइप से करते हैं कि जो ये प्रोडक्ट लास्ट का टर्म है और फर्स्ट का कोफिशिएंट, इन दोनों के प्रोडक्ट इक्वल, और जो उनका सम होगा वो हमारा मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम डायरेक्ट आप नहीं निकाल पाएंगे तो इसके लिए हम इसका क्या करते हैं, जो इसका जो प्रोडक्ट होता है इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 8 और 1 का जो प्रोडक्ट होगा 1 होगा, और इसका हम इधर साइड में एलसीएम निकालते हैं। और 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हमारा इसका एलसीएम आ गया। यहाँ से हम इनको स्प्लिट करेंगे, इन्हें दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा माइनस वो सॉरी 8 आए, और ऐड या माइनस करने पर हमारा 2 है। अगर हम 2 को एक अलग लें और 2 इन दोनों को एक साथ लें तो ये हमारा बनेगा 2 इंटू 4। क्या इन दोनों के मल्टीप्लाई से हमारा 8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 2 बन जाएगा? यस। अब क्योंकि हमें दो टर्म तो पता चल गया, लेकिन अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें माइनस भी आना चाहिए। तो ज़रूर इनमें से कोई ना कोई एक हमारा नेगेटिव होगा, या तो 4 होगा या तो 2 होगा। उसे कैसे पता करेंगे? उसे हम यहाँ के टर्म से पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है। तो माइनस में जब आएगा जब बड़ा वाला टर्म नेगेटिव होगा, यानी हमारा जो होगा इसमें -4 एंड +2 इज इक्वल्स टू -2। यानी जो दो टर्म हमारे निकल के आए वो हमारे -4 और 2 आए हैं। तो इसे हम तोड़ लेंगे, -2 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x एंड -8। ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। आप देखेंगे कि -4 और +2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा x, यहाँ होगा x -4 प्लस इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखें तो 2 है, ये बचेगा x -4। फिर अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा हमारा x -4 और यहाँ बचेगा हमारा x एंड +2। क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है तो इन्हें हम जीरो की इक्वल रखेंगे। तो फर्स्ट टर्म इफ x -4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल्स टू 4 आएगा, और x +2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल्स टू -2 आएगा। मतलब कि जो इसके जीरोज आए हैं वो एक 4 आया है और एक -2 आया है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा और बीटा की वैल्यू -2 हो जाएगा। जो हमारे दो जीरो निकल के आए हैं, एक अल्फ़ा की वैल्यू और एक बीटा की वैल्यू। अब हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे।
क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2, इजिकल्स टू बी हमारा -2 है और ये पहले वाला माइनस है, अपॉन ए की वैल्यू हमारी 1 है। सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 इजिकल्स टू 2 इजिकल्स टू माइनस प्लस 2। क्योंकि एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस है तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो चलिए दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 4s² - 4s+1। इसे अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारा a का वैल्यू जो आएगा वो 4 आएगा, b का वैल्यू -4 एंड c का 1। यहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मैंने बताया था जो फर्स्ट एंड लास्ट है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 4 आएगा और उसका हम साइड में एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब इन्हें हमें ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 4 आए। तो अगर हम देखें 2 और 2 को लें तो 2 इंटू 2 तो हमारा 4 आ जाएगा और 2 प्लस 2 भी हमारा 4 आएगा। बट क्योंकि हमारा यहाँ पर माइनस आ रहा है तो इन दोनों को अगर हम नेगेटिव साइन से लें और तब मल्टीप्लाई करें तो हमारा यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब इन दोनों को हम ऐड भी करेंगे तो हमारा यहाँ पर -4 आएगा। तो हम इन्हें तोड़ सकते हैं -2 और -2 के टर्म में। तो चलिए हम इन बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं। 4s² -2s एंड +1। ये हमने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। इन दोनों से कॉमन हमारा एक तो 2 और s आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2s माइनस यहाँ पर हमारा 1। क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर हम ओनली -1 लेंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा 2s और प्लस माइनस होके यहाँ माइनस होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। दोनों से ही हमारा कॉमन आ रहा है 2s - 1 और यहाँ हमारा बचेगा 2s - 1। क्योंकि हमें 0 फाइंड करना है तो इन्हें हम 0 के इक्वल्स रखेंगे। तो इफ़ अगर फर्स्ट वाला 2s - 1 0 के इक्वल है तो यहाँ से हमारा जो s आएगा वो आएगा 1/2। ऐसे ही इसे भी करेंगे, 2s - 1 0 के इक्वल है, यहाँ से भी जो हमारा s की वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2। क्योंकि 2 हमारे 0 निकल गए हैं तो हम इन्हें एक को अल्फ़ा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए तो क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a, तो अल्फ़ा हमारा 1/2 है, बीटा भी हमारा 1/2 है और -b हमारा -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 और अपॉन में 4, क्योंकि ये भी हमारा 4 है। तो जब हाफ और प्लस हाफ करते हैं तो 1 हो जाता है और 4 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 6x² -3 - 7x। पहले इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर लेंगे तो हमारा 6x² और ये -7x पहले आ जाएगा और -3 बाद में आएगा। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू -3। अब इसके बाद हम, क्योंकि ये -7x बीच वाले से हमें स्प्लिट करना है तो फर्स्ट और लास्ट वाले को हम मल्टीप्लाई इसका करके एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा 18 होगा और इसका हम जब एलसीएम करेंगे तो 2 9 जा 18, यहाँ पर 3 आएगा, हाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 3 1 जा 3। अब हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ऐसा कि इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 आ जाए और इन्हें प्लस या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 7 आ जाए। तो अगर हम फर्स्ट लें 2 और इन दोनों को एक साथ लें तो हमारा टर्म बनेगा 9 और 2। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमारा 7 आ रहा है। तो 9 में से 2 जाएगा तो हमारा 7 आ जाएगा। बट क्योंकि एक हमें नेगेटिव चाहिए इसीलिए यहाँ पर बड़े वाले टर्म को हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमें -7 चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो टर्म निकल के आया है वो एक -9 और 2 है। तो हम बीच वाले को अब स्प्लिट करेंगे इन दोनों के टर्म से लेके, तो हमारा हो जाएगा 6x² - 9x + 2x एंड -3। अब यहाँ पर हम दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें से हमारा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 3x, तो यहाँ हमारा बचेगा ओनली 2x और यहाँ -3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 और यहाँ हमारा हो जाएगा 2x - 3। अब यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है 2x - 3, तो यहाँ हमारा आएगा 3x और यहाँ पे +1।
क्योंकि हमें ज़ीरोस फाइंड करना है तो हम इज इक्वल्स टू 0 लेंगे। इफ़ अब 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू होगा वो होगा हमारा 3/2। ऐसे इसे हम रखेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो आएगा -1/3। तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 3/2 और बीटा का वैल्यू है हमारा -1/3। अब हम इसका वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारा होता है वेरीफाई में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेरीफाई करना। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू है 3/2 और बीटा का वैल्यू है -1/3। अब यहाँ पर हम b की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस और b की वैल्यू -7/6। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 माइनस 1/3 इजिकल्स टू 7/6 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वो आपका आएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS है तो ये हमारा वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है 4u² प्लस 8u। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हमारा होगा 4u² प्लस 8u प्लस 0। यहाँ पर c का वैल्यू 0 है। अब हम इसे कंपेयर करके a और b c की वैल्यू निकालेंगे। a हमारा 4 होगा, b 8 होगा, c हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई एलसीएम निकालते हैं। बट हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों में हमारा डायरेक्ट कॉमन आ रहा है। चलिए हम इन दोनों का एक बार डायरेक्ट कॉमन लेके करते हैं। तो हमारा यहाँ पर होगा 4u² प्लस 8u। इसमें से अगर हम कॉमन लें तो हमारा कॉमन आ रहा है 4u, तो यहाँ आएगा u और प्लस यहाँ बचेगा 2। क्योंकि हमें 0 निकालना है तो हमें इन्हें 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, तो इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इफ़ 4u इज इक्वल्स टू 0, तो u का वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो u का वैल्यू हमारा -2 आ जाएगा। तो ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू 0 आ गया और बीटा का वैल्यू -2 आ गया। अब हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो अब हम करेंगे इसका वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा हमारा यहाँ पर 0, बीटा हमारा -2 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे -8 और ए की वैल्यू है 4। यहाँ से तो यहाँ पर अगर -2 इज इक्वल्स टू ये कट के हमारा -2 आ जाएगा। तो ये हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया और ये हमारा वेरीफाई हो गया। नंबर 5 है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में पहले चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा t², क्योंकि यहाँ पर t वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पर हम लेंगे 0 प्लस का 0t और माइनस का 15। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो यहाँ के 1, b का वैल्यू यहाँ पे 0 एंड c का वैल्यू माइनस का 15। चलिए, क्योंकि बीच वाले टर्म को यहाँ पे हम स्प्लिट करते हैं। अगर हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करें तो यहाँ पर हमें 0 चाहिए। तो चलिए अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम 15 का एलसीएम निकालें तो 3 5 जा 15 एंड 5। क्या हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करके हम 0 ला सकते हैं? नहीं। हम इसमें अगर हम 15 का मल्टीप्लाई 1 बार में करेंगे 15 आएगा। अगर हम इस क्वेश्चंस में अगर इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद बीच वाला टर्म हमारा स्प्लिट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को हमें, जो ये माइनस का 15 है, क्या हम इस 15 को ऐसे लिख के तोड़ सकते हैं? क्योंकि इसका मतलब भी हमारा 15 होता है। आपने पढ़ा होगा कि 4 का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं वो हमारा 2 होता है। वो हम कैसे निकालते हैं? इस 4 को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं और इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2 ही होता है। ऐसे ही हमने 15 को लिखा है। 15 को हम 2 पार्ट में इस टाइप में तोड़ेंगे। अगर हम देखें इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारा 15 भी आ जाएगा और इन दोनों को हम जब सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हमारा 0 भी आ जाएगा। तो हम इसे 2 पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे, t² प्लस का अंडर रूट 15t एंड माइनस का अंडर रूट 15t माइनस का 15। यहाँ से अगर हम देखें कॉमन तो यहाँ पे हमारा t कॉमन आएगा, t प्लस रूट 15। और यहाँ से 1 अंडर रूट 15 कॉमन आएगा तो यहाँ आ जाएगा t प्लस रूट 15। तो यहाँ से कॉमन हमारा आ रहा है t प्लस रूट 15, तो यहाँ हमारा बचेगा t माइनस रूट 15। क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं तो इन्हें हम 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा एक बार इफ़ t प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू हमारी माइनस रूट 15 आएगी और
टी माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से टी का वैल्यू हमारा रूट 15 आएगा। ये हमारा अल्फ़ा की वैल्यू है और ये हमारा बीटा की वैल्यू है। तो चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। अल्फ़ा हमारा -15 है प्लस बीटा हमारा √15, बी हमारा 0 है और ए हमारा 1 है। सॉल्व जब करेंगे तो हमारा 0 इक्वल्स टू 0, ये हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा आपका वेरीफाई हो गया। स्टार्टिंग्स के क्वेश्चन से हमने एक ही रिलेशन को वेरीफाई किया है, दूसरे रिलेशन को वेरीफाई करना हम भूल गए थे, तो यहाँ पर हम उसे भी वेरीफाई करते हैं। दूसरा हमारा रिलेशन होता है अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा हमारा है √15 माइनस में और बीटा हमारा √15 है और सी हमारा -15 और ए हमारा 1 है। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा -15 आएगा और यहाँ से -15, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। स्टार्टिंग के भी जो 4 क्वेश्चन करे थे हमने उसमें दूसरा वाला वेरीफाई नहीं करा है, तो आप लोग उसको ऐसे ही वेरीफाई कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6th वाला करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6th है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमारी 3 आएगी, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू -4। क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगा इसमें और करना भी पड़ेगा, तो हमें फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई का एलसीएम निकालना होगा। 3 4 जो 12, तो यहाँ पे हम 12 का एलसीएम लेंगे। अब इन्हें हम दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि हमें सब्ट्रैक्ट या प्लस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो अगर हम इस 2 को अलग ले लें और इन 3 2 या 6 अलग लें, तो क्या हम 6 और 2 में तोड़ सकते हैं? नहीं। क्या हम इन दोनों को लेके और इसे अकेले लें? 2 2 जा 4 और 3। अगर हम देखें 4 3 जा 12, यस, और 4 में से 3 गया तो 1, तो हम 4 और 3 लेंगे। जिसे हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x एंड माइनस 4। 4 3 जा हमारा 12 भी आ जाएगा और यहाँ से माइनस एक्स भी आ जाएगा। इन दोनों से अगर हम कॉमन देखें तो ओनली x आएगा, तो 3x माइनस 4 प्लस का यहाँ से 1 कॉमन है, 3x माइनस 4। दोनों से हमारा 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हमारा आएगा x प्लस 1। क्योंकि हमें 0 फाइंड करना है तो हम इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारा इफ़ 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 4/3 होगा और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू -1 होगा। ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू है 4/3 और ये हमारा बीटा का वैल्यू है -1। अब यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। तो अल्फ़ा हमारा 4/3 है और बीटा हमारा -1 है, इज इक्वल्स टू बी का वैल्यू -1 और माइनस प्लस 1, ए का वैल्यू 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आएगा और ये भी 1/3, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा का वैल्यू है हमारा 4/3 और बीटा का वैल्यू है -1। ऐसे ही सी का वैल्यू हमारा -4 और ए का वैल्यू है 3। इसे सोल्व करेंगे -4/3 आ जाएगा और ये भी हमारा -4/3। तो ये भी हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कोई भी डाउट्स हो तो आप बेझिझक कमेंट करें। थैंक यू।